ओके, गुड इवनिंग बेटा. गुड Good इवनिंग evening, मैम। ma'am. So बेटा, let's begin with the new topic of this chapter, that is magic square. Okay, start करते हैं without wasting time. Okay. यस मैम, यस। Okay, okay. So बेटा, आज हमें पढ़ना है मैजिक स्क्वायर के बारे में. ठीक है बेटा, मैजिक स्क्वायर वैसे क्या होते हैं? बाय द वे, मैजिक स्क्वायर जो होते हैं ना बेटा, मैजिक स्क्वायर इज द सम ऑफ नंबर. जैसे कि मैंने आपको 3 into 3 का आपको कल मैंने ग्रिड बनाना सिखाया था, या मैम। है ना बेटा. सो व्हाट इज मैजिक स्क्वायर बेटा? एक्चुअली दे आर द स्क्वायर्स. They why they are called magic square? Because beta, the sum of each row and column and diagonals are always same. That's why we call them magic square. For example, मैं बताती हूँ, अभी आपको समझ में आएगा. Like मैजिक स्क्वायर की डेफिनेशन पहले लिख देती हूँ मैं. A magic square, a magic square is a square grid in which numbers are arranged so that the sum of the numbers in every row, every column, and both diagonals is the same. तो बेटा, टॉपिक है हमारा मैजिक स्क्वायर. तो ये कह रहा है, कल मैंने आई हैव टॉट यू ना बेटा अबाउट द ग्रिड सिस्टम ऑफ थ्री इंटू थ्री ग्रिड. आई हैव या टॉट मैम। यू अर्लियर बेटा. ओके. यस तो द 3 into 3 ग्रिड सिस्टम इज लाइक दिस, है ना बेटा? या Yes, मैम। ma'am. ऐसा कुछ था. इनको आप जोड़ दो, स्क्वायर बन जाएगा. इसको पूरे को जोड़ देते हैं हम. ठीक है, ये हमारा 3 into 3 था. सो इन दिस 3 into 3 ग्रिड सिस्टम, एक्चुअली देयर आर 3 कॉलम्स एंड 3 रोज. ठीक है, 3 कॉलम्स होते हैं बेटा, और 3 रोज होते हैं, और 3 कॉलम्स होते हैं. ठीक है, हमारे 3 रोज होते हैं और 3 कॉलम होते हैं, हमें पता है. ठीक है, इसीलिए तो हम इसे 3 into 3 बोल रहे थे. यानी कि टोटल बॉक्सेस के नंबर कितने थे? 9 थे. 3 रोज और मैम। 3 कॉलम्स मिल करके हमारे, आप कोई भी कॉलम उठा करके देख लो, कोई भी रो उठा के देख लो, 3 3 3 3 3 3, तो यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम्स थे हमारे. तो इसलिए हम इसे 3 into 3 ग्रिड सिस्टम बोल रहे थे. अब बेटा, इसी ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि आपको क्या दिए जाएंगे, और मैंने आपको क्या बताया था 3 into 3 ग्रिड सिस्टम में बेटा, ये बताया था कि इनमें जो नंबर होंगे दे आर फ्रॉम 1 to 9, है ना बेटा? या मैम। मीन्स Yes, देयर ma'am. इज नो एनी रिपीटिंग नंबर्स. द नंबर शुड नॉट रिपीट. ओके, फ्रॉम वन यस टू नाइन वी फिल देम फ्रॉम 1 to 9. एंड कंडीशन क्या थी कि नंबर को रिपीट नहीं होना है. ठीक है, तो ये हमारा ग्रिड सिस्टम था. ओके. सो बेटा, अगर आपको कोई ग्रिड, अब हमें इसी में आपको वो पढ़ना है. यानी कि हम ऐसा बना रहे थे ना ग्रिड, कि मान लो ये आपका है ABC. तो A+B+C आपका जो आंसर आए वो करेक्ट यहाँ पे आए. ठीक है, फिर उसी यस। ए, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग बेटा,
मैंने आपको कल ऐसा बताया था, आई हैव टॉट यू ना बेटा अबाउट 3 into 3 ग्रिड सिस्टम दैट आपको यहाँ Yes. नंबर दिए रहेंगे, यहाँ कुछ नंबर दिए रहेंगे, यहाँ कुछ नंबर दिए रहेंगे, एंड आपको नीचे साइड कुछ बॉटम में कुछ नंबर देंगे, यहाँ दिए रहेंगे, यहाँ दिए रहेंगे। सपोज यहाँ का नंबर है हमारा ABCDEFGHI, ओके। और ABC का जो सम है सपोज वो J आ रहा है, ये DEF का जो सम है बेटा वो आ रहा है K, GHI का जो सम है वो आ रहा है L, ओके। और यहाँ पे आ रहा है MNO, ओके बेटा। तो हम ऐसा कर रहे थे कि हमें कुछ ऐसे नंबर अरेंज करने थे कि A और कहीं नहीं आए, सिर्फ एक जगह आए, तो वो यहाँ आ गया। तो हम ऐसे कुछ कर रहे थे बेटा, A+B+C=J हमारा आना चाहिए था, है ना बेटा? Yes. Yes, ma'am. ओके। एंड अगर हम इसके वर्टिकल वाले नंबर्स देखें तो हम इसको ऐसे लिखते थे A+D+G, वो कितना आना चाहिए बेटा? M, ऐसी सो ऑन Yes, हम ma'am. कर रहे थे, है ना? तो बेटा ये आपका पहला इस ग्रिड सिस्टम का आपका ये पहले टाइप का क्वेश्चन था कि पहली कंडीशन क्या थी आपकी 3 into 3 ग्रिड सिस्टम में कि नंबर जो भी होंगे वो रिपीट नहीं होने चाहिए। 1 से लेकर के 9 तक कोई भी नंबर हो सकते हैं, वो नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। और जो आपके रो में जो आंसर आ रहा है वही आपका कॉलम में भी आंसर आना चाहिए, मतलब जो आपके रो नंबर से जो आंसर सम आ रहा है वो आपको वही नंबर ऐड करके, यानी कि देखो यहाँ पे A B C मिला के ए में हमने बी और सी ऐड किया तो हमारा जे आ रहा था, यहाँ पे भी सेम नंबर ए में हम डी और जी ऐड करेंगे तो हमारा एम आएगा, है ना बेटा? Yes, Yes, ma'am. मैंने यहाँ पे अल्फाबेट लिखा है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप ये समझना कि यहाँ पे नंबर्स हैं, ठीक है बेटा? Yeah, Yes. ma'am. इट्स द ओनली वे, ठीक है, टू टेल यू, ओके। नाउ बेटा अब हमें क्या करना है, मैजिक स्क्वायर, अब हमें दूसरा टाइप पढ़ना है ग्रिड सिस्टम का, वो है 3 into 3 मैजिक स्क्वायर टाइप, ठीक है बेटा? तो अब यहाँ पे एक कंडीशन और रख दी गई है, वो कंडीशन आपकी क्या है कि मैजिक स्क्वायर में क्या होता है बेटा, अ मैजिक स्क्वायर इज अ स्क्वायर ग्रिड, आपको ऐसी स्क्वायर ग्रिड बनी रहेगी इन विच, जिसमें नंबर्स आर अरेंज्ड, नंबर को हम कुछ ऐसे अरेंज हुए देखेंगे so that the sum of the number in every row, every column and both diagonals is the same, यानी कि आप चाहे इनको आप ऐड कर लो, चाहे आप इनको ऐड कर लो, जो यहाँ पे आंसर मान लो आपका x आ रहा है इनको ऐड करने पे, तो यहाँ पे भी ऐड करने पे आंसर x आएगा। सेकंड कंडीशन, अगर आपने रो और कॉलम, रोज को ऐड किया तो भी x आ रहा है, कॉलम्स को ऐड किया तो भी x आ रहा है, और आपका बेटा ये डायगोनल है, ठीक है, इनको भी ऐड करने पे आपका आंसर x आएगा, ठीक है? Yes, समझ में ma'am. आया बेटा? एक क्वेश्चन Yes, करें ma'am. जल्दी से। Yeah, ma'am. Yeah. ओके, अच्छा मैजिक स्क्वायर का आपको ये चीज समझ में आया, मतलब कि आप नंबर, यानी कि आप ए बी सी को ऐड करो, इसको ऐसे मैं एक बार बता देती हूँ आपको, यानी कि यहाँ पे आपके 1 से 9 तक जो भी नंबर रहेंगे बेटा, 1 से 9 तक नंबर का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही लिखोगे, ये भी हो सकता हो कि आपका मतलब कि नंबर की जो क्वांटिटीज होनी चाहिए वो सिर्फ 9 होनी चाहिए, सिर्फ 9 क्वांटिटीज होनी चाहिए नंबर की, ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो आपका 1 से 9 तक हो या 2 से 10 तक हो, 2 से आप 10 तक नंबर काउंट करो तो कितने होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तभी तो 9 नंबर ही हुए, हुए ना बेटा? Yeah, ma'am. हमें यहाँ पे ये कहा गया है, ठीक है। चलो अब मैं आपको करती हूँ मैजिक स्क्वायर के बारे में, जैसे कि मान लो ये मेरे नंबर थे 1 से 9 तक A B C, तो इनको ऐड जब मैंने किया A B C को ऐड करने पे मेरा आंसर x आया, ठीक है। फिर A D G को भी ऐड करने पे, बेटा ये G है, इसको भी ऐड करने पे मेरा आंसर x आया, ठीक है। फिर हम डायगोनल देखते हैं, डायगोनल देखते हैं ना, डायगोनल क्या होते हैं बेटा, जो ऐसी टेढ़ी लाइन जाती है जो एक एंड पॉइंट से दूसरे, एक स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट को जोड़े, वो डायगोनल लाइन होती है बेटा, ये हमारी क्या है, दिस इज अ डायगोनल लाइन। Yes, ma'am. The line which joins the starting point of the corner and the ending point of the corner, we call them as a diagonal line, है ना बेटा? Yes, ma'am. ओके, Ma'am. सो इन दिस डायगोनल लाइन कहाँ से वो होगी, ए से लेकर के आई तक होगी बेटा,
या मैम। और यस मैम। दूसरी डायगोनल लाइन कौन सी होगी बेटा? सी टू जी, देखो ना, सी से जी तक होगी, यस मैम। यस होगी ना? मैम। ये इसको अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा डायगोनल, देखो, लुक हियर बेटा, if I draw a diagonal in this figure, then it must be like this. From there, from here to there, it's one diagonal line. Okay, beta. Now from here to there is another diagonal line. So how many यस diagonals मैम। are there, beta? मैम टू। Very good. There are two diagonals and these are what? Rows and columns. तो इनका जब सम करेंगे तो भी x आना चाहिए, इनका जब हम सम करेंगे तो भी x आना चाहिए, इनका जब हम सम करेंगे तो भी x आना चाहिए, इनका भी सम x आना चाहिए, और इनका भी आप x आना चाहिए, देन इनका भी सम x आना चाहिए, इनका भी सम x आना चाहिए, एंड द थर्ड आपका जो बचा इसका भी x आना चाहिए। समझ में आया हमें क्या करना है? तो यही बेटा आपका मैजिक स्क्वायर बन जाएगा, जिनका रोज का सम, कॉलम्स का सम और डायगोनल्स का सम सेम आए, ठीक है, तो वो हमारा मैजिक स्क्वायर का है, उसे हम मैजिक स्क्वायर कहते हैं, वी कॉल देम एज अ मैजिक स्क्वायर। ठीक है बेटा, यस मैम। आई होप इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया अच्छे से मैजिक स्क्वायर का। या मैम। सृष्टि, आरोही एंड सुदीक्षा आया Yes, बेटा? yes, ma'am. यस ओके, मैम। स्टार्ट करें। ओके, Yes, ma'am. यस। मूविंग ऑन। आज हम एक मैम। एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है, फिगर इट आउट की। मैम। ओके बेटा, ओके मैम इन ओके, मैजिक, in magic squares the numbers can be repeated. इन मैजिक स्क्वायर नंबर, नो बेटा, आपको ग्रिड सिस्टम में ही नंबर रिपीट नहीं करना है, अभी तो ऐसा क्वेश्चन कोई है ही नहीं, आपको ग्रिड में पूरे नंबर नहीं रिपीट करना है, whether they are from 2 to 10, 1 to 9, 3 to 11, whatever they are, you don't have to repeat them. ओके Yes बेटा, या मैम। यस मैम। चलो स्टार्ट करते हैं, मैजिक स्क्वायर की डेफिनेशन ये देख लो, चलो स्टार्ट करते हैं। सो आपका क्वेश्चन है बेटा कि जैसे कि आपका हो गया, पहला ऑब्जर्वेशन है आपका, आपकी बुक खोलो, बुक का पीडीएफ खोलो, बुक का पीडीएफ। आज एक क्वेश्चन हमें करना है फिगर इट आउट का, ठीक है, मैं खोल लेती हूँ तो हम उसका क्वेश्चन करेंगे। आप पहले मैजिक स्क्वायर सीख लो तब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, ठीक है बेटा? पेज यस मैम। नंबर, आई थिंक पेज नंबर 136, 136 के क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है? यस मैम। ओपन पेज नंबर 136, मेरे में शो नहीं हो रहा पर मैंने कहीं से अरेंज किया है उसको, ठीक है? 136, 136, 136 खुल जा। मैथमेटिक्स, गणिता प्रकाश, ओके, खुल गया खुल गया खुल गया। चैप्टर बेटा आपका ये कौन सा है, चैप्टर 6 या 5? मैम सिक्स। 6 6 6, हाँ 6, चैप्टर 6, ओके, हो रही है हो रही है हो रही है, ओपन हो रही है, पेज नंबर 32 मेरे में आ रहा है, चलो कोई नहीं बेटा, ये वाले क्वेश्चंस आपने कर लिए थे। पेज नंबर आई थिंक है, मेरे पे तो शो हो रहा है 30, मेरे पे 5 पेज नंबर शो हो रहा है, पर आई थिंक आप पे 130 या 1 ऐसी कुछ अराउंड होगा, फिगर इट आउट का क्वेश्चन कुछ ऐसा सा था, ये वाला क्वेश्चन देखो, यस मैम सॉल्व। आप पे यस पेज नंबर मैम। बोलो आप अपना, तो मैं गेस कर लूंगी फिर उससे आगे का। मैम 130। 1, 31। ओ 131, ओके, ठीक है, मेरे पे 5 है पेज नंबर, क्योंकि मैं सिर्फ एक चैप्टर की पीडीएफ खुलती है ना बेटा, ठीक है, तो आपने ये वाले क्वेश्चंस किए थे फिगर इट आउट के? या मैम। लकपा वाला तो आई टोल्ड यू, यस मैम। ठीक है, मैंने इसको पहले करा दिया था,
And what about the first question of figure it out and third question? I think आपने कर लिया होगा. It's very easy question. Parity बतानी थी. Yes, Yeah, sir. ma'am. कर लिया था बेटा. Yes, Yes, sir. ma'am. ओके, अगर कहीं पे इसको आपको दिक्कत हुई होगी तो आप मेरे को बताना, ठीक है? हम फिर से कर लेंगे. इजी क्वेश्चन है, Ma'am, मेरे को लगता ma'am, है. ma'am, I Yes, have a बेटा. doubt. Sum of 8 odd numbers will be the parity will be even number, right? Which question? Ma'am, figure it out. First question, Sum of 8 odd numbers. सम ऑफ 8 ऑड नंबर. सम ऑफ 8 ऑड नंबर क्या होंगे? बताओ बताओ. सम ऑफ 8 ऑड नंबर क्या होंगे बेटा? कैसे करने को बताया था? 8 ऑड नंबर लिखो. ऑड ऑड क्या हो जाएगा? इवन. फिर इवन ऑड आपका क्या हो जाएगा? ऑड. फिर ऑड ऑड इवन. ऐसे करके कर लो. कर लेते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 8 ऑड नंबर है बेटा. सम ऑफ. Sum of 8 odd numbers. ओके करते हैं, रुको. सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स. ये बेटा ऐसे होगा ना. ऑड नंबर को आप 8 टाइम्स ऐड करो. ऑड प्लस ऑड. मैंने बेटा ऑड को ओ लिखा है. ओके. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay beta, 1 2 3 4 5 6 7 8. Now as we all know, odd plus odd is even. Yes, ma'am. Plus odd plus odd is beta even. Yeah, ma'am. Plus this one, odd plus odd is always even. Yes, ma'am. Plus odd plus odd is beta even. Even. Yeah, ma'am. Okay. Even even. Even. Even plus even even. Even. Now even plus even last. Even. ऐसे नहीं कर पा रहे थे आप? Yeah, ma'am. Ma'am, I was just confusing it. If the Okay, okay. answer was right or Okay, कोई नहीं कोई नहीं. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. My voice is not coming बेटा. Why? बाकियों को तो आ रही है. सृष्टि, आरोही, am I audible बेटा? Am I audible to you? Yes, ma'am. मैम आपकी आवाज नहीं आ Sudiksha, रही है. maybe you have some network issue. That's why बेटा. Okay. Hello. चलो Yes, ma'am. स्टार्ट करते हैं बेटा. अरे यार. सो हमें मैजिक स्क्वायर में क्या करना है कि मैजिक स्क्वायर बनाने के लिए बेटा हमें एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि अगर हमें बीच का नंबर पता करना होता है. ठीक है. बीच का नंबर यानी कि सेंटर पे कौन सा नंबर होगा. सपोज दिस इज योर स्क्वायर ग्रिड ऑफ 3 into 3. ओके. सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू फाइंड इज जस्ट फाइंड आउट द सेंटर नंबर. जैसे कि यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर रखना होता है जिनको हम ऐड करें. जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रखा 5. ठीक है. लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे रखा 5. ठीक है. फिर मैं यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर रखूंगी, तब मेरा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 रख दिया है. ठीक है. तो 5 से क्या होगा बेटा कि आपका पहला ये कह रहा है add up the same number each of the column ना diagonal is same. if we add if we add row number plus column number, if we add row number, same row number, column number, if we add up the same number, if we add up the same number, so what we get if we add the same number, we get magic
सम। देखो बेटा, क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट है हमारी। जैसे कि आपका ये आया, अभी आप इसको हटाओ, आपको क्या करना है, इनको हमने ऐड करना है, तो हमारा आ रहा है एक्स। ठीक है, इसको हमने ऐड किया तो एक्स, रो को ऐड करो और कॉलम को ऐड करो, तो ये एक्स आ गया। ठीक है बेटा, हमें पता है फिर कि हम डायगोनल को जब ऐड करते हैं तो मैजिक स्क्वायर में वो भी एक्स आता है। ठीक है, ये वाले डायगोनल को आप ऐड करोगे तब भी हमारा मैजिक स्क्वायर में एक्स आएगा। फिर हम जब कॉलम्स को भी ऐड करेंगे तो एक्स आएगा, रोज को भी ऐड करेंगे तो एक्स आएगा। ठीक है, एक्स आएगा। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इन तीनों एक्स को, यानी कि ये मेरा एक्स 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 ये सारे सेम आएंगे। अगर सपोज यहाँ पे 18 आ रहा है तो यहाँ पे भी 18 आएगा, यहाँ भी 18 आएगा, यहाँ भी 18 आएगा, यहाँ भी 18 आएगा, यहाँ भी 18 आएगा, और दोनों डायगोनल के सम भी 18 आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों नंबरों को ऐड करती हूँ, ठीक है, 18 प्लस 18 प्लस 18, यानी कि एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो मेरा आंसर आ गया ये 3x। ठीक है बेटा, मेरा आंसर क्या आएगा, 3x आएगा। ठीक है, यस मैम। तो 3x। अब इसके आगे करते हैं, तो पहला हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन इज, इसको जगह छोड़ दो, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। पहला मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है फ्रॉम योर बुक इज, ऑब्जर्वेशन 1 आप लिखोगे कि ऑब्जर्वेशन फर्स्ट इज, इन अ मैजिक स्क्वायर, इन अ मैजिक स्क्वायर in a magic square made by using the number 1 to 9। बेटा हम 1 से 9 तक का मैजिक स्क्वायर के नंबर बनाएंगे। ठीक है, द मैजिक सम, द मैजिक सम मस्ट बी मस्ट बी 15। ऑब्जर्वेशन 2 है आपका, ऑब्जर्वेशन 2 फिर इन्होंने कहा द नंबर occurring at the center of a मैजिक स्क्वायर। बेटा ऐसे आप नोट करना चाहो तो करो, मैं भी बताऊंगी। ओके, यस यस मैम। मैम। occurring at the center of a magic square filled, नहीं 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 सर, ऐसे, थैंक्स, यूजिंग 1 to 9 must be 5। ओके, सो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन थर्ड, ऑब्जर्वेशन थर्ड बेटा इन्होंने बताया द नंबर 1 to 9, 1 and 9, द नंबर 1 and 9, 1 and 9 cannot occur
in any corner. So could occur in one of the middle position. So they so occur in one middle positions. नोट कर लिया बेटा? Yes, ma'am. No, ma'am. नोट करो नोट करो नोट करो. चलो अब मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहती हूँ, उसको आप अच्छे से समझना, ठीक है? जैसे कि बेटा आपको जो मैं नीचे अभी लिखूंगी, डोंट नीड टू राइट बेटा, मैं आपको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको समझाऊं मतलब बताऊंगी, ठीक है? देखो बेटा, मैजिक स्क्वायर में देखो, इसको अगर आप ऑब्जर्वेशंस को पढ़ोगे तो एक मैजिक स्क्वायर कैसे बन रहा है, कोई एक नंबर को हमें पता है कि हम 3 into 3 ग्रिड बना रहे हैं, तो देर इज अ नीड ऑफ हाउ मेनी नंबर्स, 9 नंबर्स, देर इज ओनली नीड ऑफ 9 नंबर्स। देख ठीक है बेटा? तो Yes. हम किसी एक नंबर को उसके ग्रिड की जो मिड पोजीशन है मिडिल में फिक्स कर देंगे, ठीक है? मैजिक स्क्वायर बन कैसे रहा है ये यहाँ पे बताया गया है। तो ऑब्जर्वेशन में मैंने लिखाया what we need to do is just fix the position of a number at the center, किसी एक नंबर को हम सेंटर पे फिक्स कर देंगे, और द नंबर शुड बी लाइक दैट कि अगर हम उसको डायगोनली ऐड करें तो भी हमारा सम सही आ जाए, और उसके अपोजिट डायगोनली ऐड करें तब भी उसका नंबर सेम आए, जब हम रोज में ऐड करें तब भी नंबर सेम आए, कॉलम्स में ऐड करें तब भी नंबर सेम आए, ठीक है बेटा? ऐसा आएगा कैसे? हमने क्या किया, ग्रिड के सेंटर पे हमने एक नंबर को फिक्स कर देना है, ठीक है? जब हमने किसी नंबर को, आप ऐसे ही नहीं किसी नंबर को फिक्स कर दोगे, यू हैव टू यूज योर माइंड, ठीक है? कैसे? आपने सपोज मैंने कोई नंबर फिक्स कर दिया, ठीक है? उसके बाद मुझे क्या करना है कि the number occurring at the center of the magic square filled using 1 to 9 must be 5। आपको सेंटर पे 5 ही फिक्स करना है, इन्होंने ये भी बता दिया। आपने क्या करना है बेटा, सेंटर पे 5 फिक्स करना है। जैसे कि ये बेटा आपका सेंटर है, इसको मैं रब कर लूं थोड़ा तो आपको ये हौच पौच सा नहीं दिखेगा। ये तो बेटा आपको समझ में आ गया था ना? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. सो बेटा मैजिक स्क्वायर इन्होंने कैसे बनाया कि सपोज ये मेरा, सपोज क्या, ये तो मेरा है ही, ग्रिड है 3 into 3 की। बाय द वे बेटा आपको मेरी राइटिंग समझ में आती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके सो आपने क्या करना है, ये मेरा मैजिक स्क्वायर था, उसको मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है? 3 रोज है, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है बेटा? अब आपने सेंटर पे क्या करना है, ये थोड़ा बड़ा बन गया है, इज इट विजिबल बेटा? आई थिंक सही बना है, ठीक है बेटा? Yes, ma'am. बेटा हमें क्या करना है, हमने सेंटर पे एक नंबर को फिक्स कर देना है 5। अगर हम 1 से 9 तक का मैजिक स्क्वायर बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे नंबर कौन कौन से हैं? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, आफ्टर दैट 8, देन 9। ओके बेटा? तो Yes. अगर हम इन सारे नंबरों का सम करें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, आप बताओ कितने नंबर आएंगे? टोटल सम कितना है इनका? चलो अच्छा उसको छोड़ो, आप ये देखो कि द नंबर 1 and 9 cannot occur in any corner, so they could occur in one of the middle position। हमें 1 और 9 को क्या करना है बेटा,
उसका रीजन मैं अभी बताऊंगी। इन्होंने कहा है ऑब्जर्वेशन में कि 1 और 9 जो हमारे नंबर है, इनमें से एक पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, एंड द लास्ट वन इज योर 9 नंबर। ठीक है, पहला नंबर हमारा 1 है, लास्ट नंबर हमारा 9 है। ठीक है, मैं Yeah, 9 ma'am. ऐसे काउंट करती हूँ। ठीक है, तो ये मैं समझना मैम 3 उंगली दिखा के 9 बोल रही हूँ बेटा, ये मैं ऐसे काउंट कर लेती हूँ। ठीक है, Yeah, ma'am. ओके। सो बेटा जो 1 और 9 नंबर है उनको हमें क्या करना है, देर इज नो नीड, उनको हमें ऐसी जगह फिक्स नहीं करना है कि आपने वर्ब कहीं पे भी उठा के रख दिया। वो बेटा सबसे पहले यहाँ पे कहीं नहीं आएंगे, ना वो यहाँ आएंगे ना वो यहाँ पे आएंगे, कॉर्नर्स पे उनको हम कभी नहीं फिट करेंगे। ठीक है बेटा, Yes, Yes. ma'am. समझ में आया? तो जगह कौन सी बची, या तो ये वाली जगह बची या तो ये वाली जगह बची। अगर मैं आपसे कहूं इसको मैं ऐसे बनाऊं, तो यानी कि वो कह रहा है कि आपने सेंटर पे आपने 5 को फिक्स कर दिया। ठीक है, आपको अब 1 और 9, या तो आप 1 यहाँ 9 यहाँ रखोगे, या तो आप 1 यहाँ 9 यहाँ रखोगे, या तो इसका उल्टा भी कर सकते हो कि 9 यहाँ 1 यहाँ, या 1 यहाँ 9 यहाँ। ठीक है बेटा, इन्होंने ये कहा है आप कहाँ कहाँ नहीं रखोगे, यहाँ नहीं रखोगे, कॉर्नर्स पे आपको नहीं रखना है। ठीक है बेटा, Yes, Yes, ma'am. ठीक है, एक सेकेंड बेटा, कुछ द पार्टिसिपेंट हैज आस्क्ड यू टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। क्यों बेटा ट्रांसक्रिप्शन की नीड है आपको, ये किसने किया? ओके, ट्रांसक्रिप्शन की किसको नीड है, मैं बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा। ओके, सो बेटा ये कह रहा है द नंबर 1 एंड 9 कैन नॉट अकर इन एनी कॉर्नर। उनको हमें 1 और 9 को बेटा हमें कॉर्नर्स पे नहीं रखना है। ठीक है, कॉर्नर पे नहीं रखना तो यानी कि वो हम मिडल में कहीं रखेंगे। बीच में तो 5 हो गया, तो बची जगह ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली। ठीक है बेटा, yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। सो अब बताओ, अगर हम मैजिक का सम करेंगे, आप किन्हीं भी नंबरों को रखो, नेट हाँ चल तो रहा है बेटा, स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या? No, Is ma'am. there any lag in video? Ma'am. No, ma'am. So Diksha, you have problem? No, ma'am. Okay. अभी स्टार्टिंग में मैम था एक बच्चे को, अभी नहीं है पर। ओके, सो बेटा आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। चलो अब बनाते हैं मैजिक स्क्वायर। आपको आप अब मैजिक स्क्वायर बनाओ। आपको 9 या 1 में से कोई यहाँ पे रखना है या यहाँ पे रखना है। ठीक है, दोनों को आप एक ही जगह कॉर्नर पे नहीं रख सकते। ठीक है, चलो बनाओ। चलो मैं भी बनाती हूँ, आप भी बनाओ। ठीक है, रिमेंबर बेटा थिंग्स दैट आर रिटन इज, मैं यहां बना रही हूं। फाइव मैंने सेंटर पे कर दिया, मुझे 1 और 9 यहाँ कहीं रखना है, या तो मैं यहाँ दोनों में रखूंगी 1 9, या तो मैं यहाँ रखूंगी। ठीक है बेटा, तो मैं 1 और 9 में यहाँ रख लेती हूँ। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अब बताओ मुझे कि बचा कौन सा नंबर। आप अब इनको काउंट करो, 1 5 9 कितना होता है बेटा, 5 1 और 9 1 10 और 5 15। यहाँ मेरा 15 आ गया। Yeah, ma'am. Yes, ma'am. मुझे अब इनको भी सबको 15 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ सपोज, अगर मैं यहाँ 7 लेती हूँ तो 7 और 9 ज्यादा हो जाएगा ना, 9 10 11 12 13 14 15 16 ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ मैं 7 कहाँ लूँ, 7 यहाँ ले लिया मैंने। हाँ, 7 प्लस 3 जो होगा बेटा वो 10 होगा, और 10 प्लस 5 15, मेरा यहाँ भी 15 आ गया। ओके बेटा, Yeah, ma'am. समझ में आ रहा है सृष्टि, आरोही, सुदीक्षा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब देखो, मुझे अब क्या करना है कि यहाँ पे मैं अगर 6 रखूं, 6 1 7 होता है। 7 में बेटा मैं कितना ऐड करूंगी कि मेरा 15 आ जाएगा, 7 8,
है ना? Yes, ma'am. 6 1 7 और 7 और 8 15। ओके, ये हो गया। अब देखो 6 5 कितना होता है बेटा? 6 और 5, ये क्या गिर गया 11. यार? 6 और 5 कितना होता है बेटा? 11. 11। 11 में मैं कितना ऐड करूंगी कि मेरा 15 हो जाएगा? 4. 4। 4. तो मेरा यहाँ पे ये डायगोनल वाला अभी 15 आ गया। Yeah, ma'am. ओके, Yes, अब बेटा ma'am. यहाँ बचा कौन सा नंबर? 2 बचा। Yes, Yeah. ma'am. 8 2 10 प्लस 5 15। इनको काउंट करो, 8 3 11 प्लस 4 15। ओके, 9 10 11 11 और 4 15। आया बेटा? Yes, Yeah. ma'am. मेरा आंसर आया, आपका आया? Yes, तो Yes, बेटा ma'am. ये जो हमारा आया है, ये नंबर जो आया है, इसको हम लोग बोलते हैं मैजिक सम। ओके बेटा, ये जो मेरे आए हैं नंबर, इनको हम बोलते हैं मैजिक सम। ठीक है? और अगर मुझे सेंटर नंबर निकालना हो, तो सेंटर नंबर को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? मैजिक सम से 3 को डिवाइड कर देंगे। आप देख लो, सेंटर नंबर आपको निकालना है कि कैसे होगा। आपको बेटा ऐसे एकदम क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको ना अल्फाबेट्स लिखे होंगे और आपको फाइंड करना रहेगा। ठीक है? वो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो Yes. आपको समझ में आएगा। ओके बेटा, देखो मैजिक सम हमारा 15 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंटर नंबर निकालना है, सेंटर नंबर, टू फाइंड सेंटर नंबर व्हाट वी हैव टू डू इज बेटा डिवाइड मैजिक सम बाय 3, मैजिक सम अपॉन 3। दैट इज बेटा, मैजिक सम हमारा कितना आया है बेटा? 15 आया है। Yes, 15 ma'am. divided by 3 is 5. So your center or mid number is 5. Check बेटा, आपका मिड वाला मिडल नंबर 5 है। Yeah, ma'am. Yes, ma'am. आया बेटा? Yes, ma'am. आया? एक क्वेश्चन Yes, करें इसके ma'am. ऊपर। Yes, ma'am. Yes, अब मैं ma'am. आपको क्वेश्चन दूं, कर लोगे? Yeah, ma'am. Yeah. Ma'am. ओके, चलो 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 चलो, एक क्वेश्चन देते हैं, उसको करते हैं। ठीक है? आई होप बेटा यू अंडरस्टैंड दिस। Yes, ma'am. ओके, एक क्वेश्चन करते हैं कि आपको ये कैसे निकालने आएगा। ठीक है? चलो, एक क्वेश्चन है, फाइंड मैजिक स्क्वायर इफ द सेंटर नंबर इज 25। फाइंड मैजिक स्क्वायर if the center number is 25. Center number is given beta, that is 25. Now find the magic square. Okay बेटा, चलो बना ले मैजिक स्क्वायर। Yeah, ma'am. सेंटर नंबर इज 25। अगर आपको सेंटर नंबर दिया है तो आप कौन सा नंबर निकाल सकते हो? बताओ मुझे। सेंटर नंबर बेटा अगर आपको दिया है तो क्या आप सम ऑफ नंबर्स निकाल सकते हो? No, ma'am. क्यों नहीं निकाल सकते बेटा? Yes, बताया ma'am. था मैंने Yes. आपको कि अगर आपका वहां पे देखो, वहां पे क्या था? आपका सेंटर नंबर 5 था। पिछला वाला याद करो क्वेश्चन, सेंटर नंबर कौन सा था? 5 था। और हम Yes, 3 रोज ma'am. और कॉलम्स में कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला था ना, एक्स हमें निकालना था। यहाँ पे एक्स कितना आ रहा है, तो हम 1 2 3 प्लस कर दे रहे थे। तो एक्स प्लस एक्स, तो हमारा कितना आ रहा था? 3x। तो हम
हम जब सम कर रहे थे बेटा तो Yeah, वो ma'am. हमारा आ नहीं रहा था 3 × 5 = 15 आ रहा था, तो हम सम नहीं निकाल सकते अगर हमें ये दिया है तो? निकाल सकते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. निकाल Ma'am, we सकते हैं can. ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. मैजिक सम निकालो। Yeah, ma'am. मैजिक सम कैसे निकलेगा? आपको दिया है सेंटर नंबर, आपको 25 दिया है, हमें मैजिक सम निकालना है ना। मैजिक सम हम किसे कह रहे थे? जो यहाँ पे आ रहा था हमारा रोज और कॉलम्स को ऐड करने पे जो नंबर आ रहा था वो हमारा ये मैजिक सम ही तो हो रहा था। ये मैजिक सम था ना बेटा? Yes, ma'am. तो मैजिक सम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था Yeah, ना ma'am. कि मैजिक सम जो होता है, मैजिक सम को कैसे निकालते हैं? अपॉन 3 करके, है ना। और हमें सेंटर नंबर 25 दिया है बेटा, तो मैजिक सम जो है, मैजिक सम = कितना आएगा? Ma'am, 5. 25 × 3, दैट इज 5 3 = 15, 3 2 = 6 7, 75 आ रहा है मेरा मैजिक सम। ठीक है, यानी कि आपको ऐसे नंबर्स अरेंज करने हैं कि जिनको ऐड करने पे आपका 75 आए। ठीक है, ये है आपका 28, देन 23, फिर आपका दिया है 24, सॉरी 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 ये नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है। आपको ये पता चल गया कि आपका सेंटर नंबर 25 है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कैसे देगा? वो ऐसे देगा, ये आपको दे दिया, मैंने मैजिक सम 75 निकाल दिया है। अब आपको करना क्या है? आपका क्वेश्चन है बेटा ये, आपका यहाँ पे जो मिडिल नंबर है वो है m। ठीक है, मिडिल नंबर है m, तो यानी कि यहाँ पे मिडिल नंबर है 25, तो m = 25 हम ले लेंगे बेटा। Yes, ma'am. m की वैल्यू क्या होगी? 25। Yeah, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है m + 3, वो लिखो। फिर आपको लिखा है m - 2, m - 1, m - 4, ओके। देन है m - 3, m + 2, m + 1, m - 4। निकालिए इसको, सॉल्व करिए, कैसे करेंगे? मैजिक सम आपका इक्वल आना चाहिए सारे। ठीक है, चलो करते हैं बेटा, इधर देखिए। इसको कर लोगे? Yeah, ma'am. देखो, m को अगर मैं इस बॉक्स को इस बॉक्स से रिलेट करूंगी, ओके बेटा, आई विल रिलेट दिस ग्रिड फ्रॉम दिस ग्रिड। ठीक है, इफ Yes, ma'am. m, Yes. if here is m is a variable and here हमारा कांस्टेंट कितना दिया है? 25, तो क्या मैं यहाँ पे m की जगह 25 लिख दूंगी? इट मीन्स Yeah, ma'am. द वैल्यू ऑफ m हियर इज 25। ठीक है, अब देखो पहला बोला है m + 3, यानी कि 25 + 3 कितना होगा? 25 + 3 = 28। Yeah, ma'am. मेरा 28 आ गया पहला। m - 2 यानी कि 25 - 2, 25 - 2 कितना आएगा बेटा? 23। 23. Yeah, ma'am. ओके 23। m - 1 मीन्स 25 - 1 24। 24. Yeah, m ma'am. - 4 यानी 25 - 4 21। 21. Yeah, ma'am. m - 3 यानी 25 - 3 22। 22. Yeah, ma'am. m + 2 यानी 25 + 2 27। 27. Yes, 27. ma'am. m + 1 यानी कि 25 + 1 26। 25. लास्ट Yes, वन sir. m - 4 25 - 4। 5 - 4. एक सेकेंड, ये 21. -4 है कि 21. +4 है? Ma'am, सॉरी, ये m 21. + 4 होगा। Ma'am, m minus होगा. यहाँ पे m + 4 होगा। हाँ सॉरी, m + 25 + 4 कितना हुआ बेटा? 29।
यहाँ 29 होगा, ठीक है। यहाँ पे बेटा एक देखो, यहाँ पे 28 आ गया था ना गलती से, तो 28 एक ही फिगर में नहीं हो सकते। ये आप इसको करेक्ट करो, यहाँ पे साइन मिस्टेक हो गया, m+4 है, ठीक है। और मैम Yes. ऊपर m-4, यहाँ पे कहाँ पे है मैम पहले वाले ग्रिड में m-4, यहाँ पे, हाँ m-4 यानी 25 - 4 21। या मैम सो अब आप इनको ऐड करो, आप देखो कि आपका 75 आ रहा है कि नहीं। अगर आपका 75 आ रहा है यानी कि आपने ये करेक्ट किया है। सो हियर 28 + 23 + 24 कितना हो गया, 68, 69, 70, 71 और 70 कितना आ रहा है, मेरा तो आ रहा है 75, 28 + 23 + 24, 28 + 23 + 24 कितना होगा बेटा, 20 20 20 कितना हो गया, 60, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75 आ रहा है बेटा। Yes, ma'am. हमारा Yes, मैजिक सम कितना आया है, 75, yes, ma'am. यानी कि हमने सही किया है। या मैम ओके, मैम थोड़ा सा बस समझ में नहीं आया। कौन सा नहीं समझ में आया बेटा आरूही? मैम मतलब कि उस नंबर को रिप्लेस कैसे करना है? क्या कैसे करना है? मतलब कि उस नंबर को माइनस या ऐड करके उसको रिप्लेस कैसे करना है? ये m+3 m-4 ये नहीं समझ में आया आपको? यस मैम। अरे ये तो दिया हुआ है ना आपको, ये बॉक्स बना हुआ देगा यस मैम। आपको, ये भी दिया है कि आपको सेंटर नंबर 25 दिया है, ठीक है। यस मैम। तो सेंटर नंबर अगर आपको दिया है तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया ना कि कैसे हम निकालेंगे सेंटर नंबर। अगर आपको इफ सेंटर नंबर इज गिवन बेटा देन द डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सेंटर नंबर इज गिवन। तो अगर आपको सेंटर नंबर दिया है तो आप क्या करोगे, आप उससे रोज और कॉलम के सम नहीं निकाल लोगे। 3 रोज है 3 कॉलम है तो इंटू 3 करके आप करोगे। जैसे यहाँ पे मैंने मैजिक सम निकाल दिया, ये वाला कॉलम प्लस ये वाला कॉलम प्लस ये वाला कॉलम, ठीक है। इनके यस सम मैम। क्या आते हैं, मैजिक सम उन्हें हम कहते हैं, और मैजिक जितने सम। रोज हैं उनके सम को हम मैजिक सम बोलते हैं। तो 25 हमें दिया है तो मैजिक सम हम निकाल लेंगे, मैजिक सम अपॉन 3। कितने हमारे रोज और कॉलम है, 3 रोज और 3 कॉलम्स है, तो मैजिक सम हमें नहीं यस। पता है। तो मैजिक सम यानी कि बेटा जैसे मान लो या यहाँ पे ए बी सी होता, तो इनको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर एक्स आएगा। तो हमें ये तो दिया नहीं है तो हम ये मैजिक सम नहीं निकालेंगे कि मैजिक सम का फॉर्मूला होता है मैजिक सम अपॉन 3, और हमें सेंटर नंबर 25 दिया है तो हम मैजिक सम को इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करा दो तो आपका मैजिक सम आ जाएगा कितना, 75। तो हमें इतना पता चल गया और ये हमें ऑलरेडी दिया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको अगर आप नहीं भी निकालते हो, जस्ट इन केस आप उसको नहीं निकालते हो तो आप डायरेक्टली ये देख लो ना, यहाँ पे m का मतलब है हम सेंटर को देखेंगे। हमें सेंटर 25 दिया है, यहाँ पे सेंटर हमारा m है, यानी कि m इज इक्वल टू 25। यस मैम। m जो है 25 है, या तो मैम यानी कि यहाँ पे m, अगर बेटा आपको, अच्छा ये बताओ, अगर आपको m जो है वो 25 दिया है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगी m+3 क्या होगा बेटा, तो आप नहीं बता पाओगे। तो दीक्षा यस मैम। बेटा अगर मैं आपको m की वैल्यू 25 दूं तो आप क्या m+3 की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, m की वैल्यू इसमें पुट यस करके मैम निकालेंगे। निकालेंगे ना। तो m+3 कितना होगा, 25 + 3 28। 28। तो m+3 की जगह पे 28 लिख देंगे, यानी कि इन दोनों को हमने ऐड कर दिया ना, 25 m की वैल्यू 25 + 3 हमारा 28 यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर है m-2 यानी कि 25 m की वैल्यू 25 थी, 25 - 2 कितना होगा हमारा 23। तो हम यहाँ 23 लिख देंगे दूसरे वाले स्क्वायर में। बना लोगे ऐसे? यस मैम। मैम अब वन आया? मोर डाउट, अगर हमें एग्जाम पेपर में ऐसा आया तो ये जो m-2 और m है तो वो बस वही दिया रहेगा ना कॉलम में?
हाँ, और आपको सेंटर नंबर भी दिया रहेगा। यस मैम। ठीक है, ओके अगर मैम। सेंटर नंबर नहीं देगा तो आप निकाल लोगे इस फॉर्मूले से। यस अगर मैम। आपको मैजिक सम दिया हुआ है और आपको सेंटर नंबर नहीं दिया है तो क्या आप सेंटर नंबर नहीं निकाल लोगे? मान लो यहाँ पे मुझे 25 नहीं दिया होता, ठीक है, मैजिक सम दिया होता कि 75 है। सपोज यहाँ पे आपको मैजिक सम नहीं दिया है, लेकिन सपोज करो मैम ये है, मैम ये सपोज बेटा कि आपको मैजिक सम की जगह, आपको मैजिक सम अभी यहाँ नहीं दिया है, सेंटर नंबर दिया है, लेकिन आपको सेंटर नंबर नहीं दिया होता, मैजिक सम दिया होता, तो क्या आप सेंटर नंबर नहीं निकाल लेते 75/3 करके? तो आपका ये कितना आ जाता, आपका 25 आ जाता बेटा। तो ये आपका Yes. सेंटर नंबर हो जाता, तो निकाल नहीं लोगे फॉर्मूले से? यस मैम। तब फिर से मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ बेटा, लेट मी क्लियर, आई थिंक यू हैव डाउट। वेट वेट वेट, यार मेरी कॉपी वगैरह ना गिर जाती है बहुत, यहाँ पे जगह नहीं है ना रखने की। चलो देखो बेटा, अगर आपको सेंटर नंबर यानी कि वो जो हमने 3 × 3 स्क्वायर ग्रिड पे सेंटर नंबर आपको नहीं दिया है, पर आपको रोज और कॉलम्स का जो मैजिक सम आया है, ठीक है, जो ए बी सी को हमने प्लस करके सम किया, एक्स जो आया हमारा वो आपको दिया हुआ है, तो क्या आप सेंटर नंबर नहीं निकाल पाओगे? टोटल रोज कितने हैं बेटा? 3। टोटल कॉलम्स कितने हैं बेटा? 3। तो आप पूरा सम करके 3 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका सेंटर नंबर निकल आएगा। ठीक है, तब क्या आप निकाल नहीं लोगे? फिर आप सम नहीं कर लोगे इसका? यस मैम, कर लेंगे। कर लोगे बेटा? यस मैम। ओके, चलो ठीक है, क्लास बेटा ओवर करते हैं, आई थिंक टाइम हो गया यार। और बेटा आपका होमवर्क है, आपने फिगर इट आउट का क्वेश्चंस कर लिए हैं ना? आई थिंक पेज नंबर कौन सा था, 131? नो मैम। पेज नंबर मैम नहीं किया था। वो किसने नहीं किया था? फिगर इट आउट कर रहे हैं बेटा हम अभी। पेज नंबर देखो कौन सा है ये वाला बेटा, पेज नंबर आप में कौन सा दिया है, ये वाला देखो। लुक बेटा, टेक अ लुक। मैम इट्स ब्लरी। इट्स ब्लरी। Ma'am, 136. Figure it out. There are 5 questions. And your first question is, using this generalized form, find a magic square if the center number is 25. मैम पेज नंबर 137। Ma'am, Wait, wait, wait. 137. Wait. 137. ठीक है बेटा, यस मैम। आपको ट्राई करना है ये फिगर इट आउट का क्वेश्चन। कहाँ गया यार? पता है पेज वाली एनसीईआरटी बुक्स में ना मेरे पे है नहीं, ये बार बार खुलना पड़ता है, हटा देते हैं तो। वेट बेटा, ओपन हो जाए। आप मैजिक स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन है ना, तो आप फिगर इट आउट जो इवन पैरिटी के बाद वाला जो फिगर इट आउट है, आप उसको एक बार ट्राई करना करने को, ठीक है? ओके ओके मैम। मैम। कल मैथ्स ही पढ़ना है या और एनी अदर मैम सब्जेक्ट? अनदर सब्जेक्ट। Yes, मैम ma'am. मैथ। मैम मैम साइंस। मैथ। हाउ मेनी Ma'am, ऑफ यू science. सेम मैम साइंस? साइंस। Ma'am, मैम आई science. वांट मैथ्स ओनली। You want Ma'am, only maths, science. मैम but क्योंकि sir, मैथ्स there is बहुत a दिन very चला Ma'am, है। मैथ्स complicated बहुत दिन answer से I पढ़े want हैं to हम give. लोग. यस हाँ, मैम। मैम मैथ्स बहुत मैथ्स दिन से डेली हुआ है। मैथ्स। बहुत दिन से पढ़ रहे हैं मैम. तो दीक्षा, यस मैम, कल साइंस। what do you want to study, maths or science? मैम Science. साइंस। सृष्टि बेटा, what about you? Science. Science. Yeah. Okay, so आरोही साइंस स्टार्ट करते हैं, ओके बेटा? ओके मैम। Because majority of them saying science, okay? ओके मैम। कोई नहीं बेटा, मैथ्स भी करेंगे, नो प्रॉब्लम, इसका आप रिविजन करते रहिएगा। और फिगर इट आउट वाला क्वेश्चन आफ्टर द पैरिटी वाला फिगर इट आउट, सॉल्व इट, ओके बेटा? ट्राई टू सॉल्व इट।
I will tell. मैम Yes, beta. मैम हम लोग का साइंस में एडोलेसेंस वाला चैप्टर फिनिश हो गया. हाँ फिनिश हो Yes. गया. आप सो गए थे शायद इसलिए फिनिश हो गया. वो Ma'am, sleeping ना. ma'am, can we do heat transfer in nature? That's यस it. मैम. Tell me the name of the chapter, beta. Good evening, ma'am. Transfer in nature. Wait, Sarah. Wait, Sarah. Wait. Class is not over yet. Okay, ma'am. Just wait a second. I will talk to you also. हाँ बेटा सृष्टि, tell me the chapter after adolescence. Name of the chapter Ma'am, after heat adolescence. transfer in nature. Heat Ma'am, heat transfer. transfer in nature. In nature. Okay, and chapter 7. I यस think मैम. chapter 7 Ma'am. na. Okay, wait. Yes. Chapter 7. Chapter 7. Let me note. Heat transfer in nature. मैम Yes, beta. मैम कैन आई लीव cause I Yes, want beta. to Sure. go in my dance practice. Okay, go. Okay, beta, bye. Bye, Shushti, Arohi. We will start with the new chapter tomorrow, the heat transfer in nature of your science. Okay, beta? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, bye, Bye, beta. Take ma'am. care. Thank you, Bye. ma'am. Bye, Thank you, ma'am. ma'am. Bye, ma'am. Bye.